बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ महमूद। तो कैसे हैं आप सब लोग मास्टरमाइंड्स? ठीक ठाक हैं? आई होप आपको प्रीवियस लेक्चर समझ आ गया होगा एक्सरसाइज 5.2 का। अगर आप में से जिन लोगों ने लास्ट लेक्चर नहीं देखा तो मैं उस लेक्चर का लिंक आई बटन में भी दे रहा हूँ और साथ ही साथ डिस्क्रिप्शन में भी आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लें, क्योंकि जैसे हमने एक्सरसाइज 5.2 की थी सेम टू सेम हमने वैसे ही हमने एक्सरसाइज आज 5.3 करनी है। तो आज का लेक्चर इम्पोर्टेंट है किस वजह से, क्योंकि इस एक्सरसाइज में से लॉन्ग क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। ठीक हो गया? तो प्रीवियस लेक्चर लाजमी देख लें। ये वाला लेक्चर सेम उसी तरीके से है। तो आज भी हमने यूनियन और इंटरसेक्शन ही फाइंड करना है। तो चलें जी, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। जी, तो आज का बेटा हमारा लेक्चर है एक्सरसाइज 5.3। तो हम इसका क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्या गिवन है कि यूनिवर्सल सेट आपको गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको सेट ए गिवन है 1 3 5 7 9, आपको सेट बी गिवन है 1 4 7 10, ठीक है। तो आपने ये वैल्यूज प्रूव करनी है। ये इसके 6 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलो जी, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट को प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बिल्कुल प्रीवियस एक्सरसाइज की तरह का क्वेश्चन है। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में फाइंड करना है ए डिफरेंस बी। तो देखो ए की वैल्यू है 1357 माइनस बी की वैल्यू है 14710। तो अब इसमें देखो इस सेट के एलिमेंट्स कौन से इस सेट में मौजूद नहीं है। देखो 1 है इसमें, यस है, नहीं लिखेंगे। 3 नहीं है इसमें, तो इसका मतलब 3 लिख लेंगे। 5 नहीं है, 5 आ जाएगा। 7 है, 7 नहीं लिखेंगे। 9 नहीं है, तो 9 लिख लेंगे। तो ए के जो एलिमेंट बी में नहीं थे वो हमारे कौन से एलिमेंट बने? 3 5 और 9। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू बन गई। अब राइट हैंड साइड में क्या करना है? राइट हैंड साइड में आपको ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। पहले फाइंड करते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट। तो बी का कॉम्प्लीमेंट होता है यू माइनस बी। तो यूनिवर्सल सेट है 1 से लेके 10 तक और बी सेट है 1 4 7 10। तो अब u के जो एलिमेंट्स इस सेट में नहीं है बी में वो लिखने। 1 है, नहीं लिखेंगे। 2 नहीं है, लिख लिया। 3 नहीं है, लिख लिया। 4 है, नहीं लिखेंगे। 5 आ गया, 6 आ गया, 7 नहीं लिखेंगे। 8 आ गया, 9 आ गया, 10 नहीं लिखेंगे। तो ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब आपने इसका ए के साथ इंटरसेक्शन ले। ए आपका 1 3 5 7 9, बी कॉम्प्लीमेंट आया है 2 3 5 8 9। तो अब आप इसमें से कॉमन एलिमेंट्स देखोगे। कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? देखो जी, 1 कॉमन है, नहीं। 3 कॉमन है, यस। 5 कॉमन है, यस। 9 कॉमन है, यस। तो ये आपका आंसर आ गया इसके राइट हैंड साइड का 3 5 9। तो देखो राइट साइड का आंसर भी 3 5 9 है और लेफ्ट साइड का भी आंसर है आपका। तो इसका मतलब क्या साबित हो गया जी? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड विच ए डिफरेंस बी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। इजी से क्वेश्चन है, चलते जाएं आगे। सेकंड पार्ट पे आ जाओ। बी डिफरेंस से फाइंड करना है और इसको इक्वल प्रूफ करना है बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। पहले लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करेंगे। बी डिफरेंस है, बी की वैल्यू क्या है 1 4 7 10, ए क्या है आपका 1 3 5 7 9। चलो जी, एक बी के जो एलिमेंट जो ए में नहीं है वो लिखने हैं। 1 है नहीं लिखना। 4 नहीं है, लिख लिया। 7 है, नहीं लिखेंगे। 10 नहीं है, 10 लिख लिया। तो ये आपका बी डिफरेंस है कैलकुलेट हो गया। अब बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट है, उसके लिए पहले ए को कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए। तो u आपका है 1 से लेकर 10 तक। ए आपका 1 3 5 7 9। तो ए में सारे ऑड नंबर्स हैं, तो इसका मतलब क्या बचेगा? 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 और 10। ये आ गए हमारे ए के कॉम्प्लीमेंट के आंसर्स। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है आपने किसके साथ? बी के साथ। अब बी और ए कॉम्प्लीमेंट में कॉमन एलिमेंट देखो 4 आ गया और 10 आ गया। तो यहाँ से देखें क्या आंसर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का 4 10। और देखो 1 में भी 4 10 है, लेफ्ट हैंड साइड में भी 4 10 है, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया राइट हैंड साइड के। लो जनाब, प्रूव हो गया आपका सेकंड पार्ट। ठीक है, चलो
थर्ड पार्ट पे आ जाओ। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल साबित करना है ए इंटरसेक्शन। अब ये आपको पता है ये क्या होता है, जी डिमॉर्गन का लॉ है। तो डिमॉर्गन का लॉ वेरीफाई करना है, ए यूनियन बी फाइंड करो पहले। 1 3 5 7 9 1 4 7 10 सारे एलिमेंट लिखने हैं। 1 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 7 9 और 10। तो ए और बी के सारे एलिमेंट्स आ गए। अब आपने लेफ्ट हैंड साइड निकालनी है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, वो होता है जी यू माइनस ए यूनियन बी। तो यू के जो एलिमेंट्स बी में नहीं हैं वो हमने लिखने हैं। तो यहाँ से देखते जाओ, 1 है नहीं लिखेंगे, 2 आ गया, 3 निकल गया, 4 निकल गया, 5 निकल गया, 6 आ गया, 7 निकल गया, 8 आ गया, 9 निकल गया, 10 निकल गया। तो ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट क्या आया, 268। अब ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने हैं। पहले ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करो, वैसे प्रीवियस क्वेश्चन में भी फाइंड किया हुआ था। तो इसमें क्योंकि और नंबर्स है तो ए कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा 2 4 6 8 10। बी कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये यूनिवर्सल सेट है, माइनस बी तो 1 नहीं आएगा, 2 आ जाएगा, 3 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 आ जाएगा और 9 आ जाएगा। तो ये हमारा बी का कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब राइट हैंड साइड में ये कैलकुलेट करना है, 2 4 6 8 10 ए कॉम्प्लीमेंट, 2 3 5 6 8 9 बी कॉम्प्लीमेंट। तो कॉमन एलिमेंट देखते जाओ, क्या है जी, 2 कॉमन है, 6 कॉमन है, 8 कॉमन है। लो जी ये राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ गई, 2 6 8 10 2 6 8 और राइट हैंड साइड की भी सेम आ गई। तो यहाँ से आपका पहला डी मॉर्गन का लॉ वेरीफाई हो गया। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन भी डी मॉर्गन का लॉ है, ये इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट। इसमें आपको पता है क्या करना है, पहले ए का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, 1 3 5 7 9 1 4 7 10। कॉमन एलिमेंट देख दो, 1 और 7 ये दो एलिमेंट्स कॉमन है। तो ए इंटरसेक्शन भी आ गया 1 7। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, उसका मतलब होता है u माइनस इंटरसेक्शन b। तो अब देखो u की वैल्यू 1 2 3 4 10 तक और b कॉम्प्लीमेंट है b आई इंटरसेक्शन b हमारे 1 7। तो सिर्फ 1 और 7 नहीं आएगा, ठीक है, बाकी सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। 1 नहीं आया, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 7 नहीं आएगा, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 आ गया। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया, ठीक है। राइट हैंड साइड तो ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया हुआ है, वो है 2 4 6 8 10 और बी कॉम्प्लीमेंट है आपका 2 3 5 6 8 9। इनका आप यूनियन लेना है। तो 2 3 4 5 6 8 9 10। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ रहे हैं। तो आपका डी मॉर्गन का लॉ दूसरे वाला भी वेरीफाई हो गया। चलो फिफ्थ पार्ट पे आ जाओ। ये है जी आपका ए डिफरेंस बी का होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल साबित करना है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी के। तो पहले हम फाइंड करेंगे ए डिफरेंस बी। ए है जी 1 3 5 7 9, बी आपका 1 4 7 10। अब ए के जो एलिमेंट बी में नहीं है वो लिखनी है। 1 है, यस है, नहीं लिखना। 3 नहीं है, आ गया। 5 नहीं है, आ गया। 7 है, नहीं लिखना। 9 नहीं है, 9 लिख लिया। तो ए डिफरेंस भी आ गया आपका 3 5 9। अब इसका आपने कॉम्प्लीमेंट लेना है लेफ्ट हैंड साइड। ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, u माइनस ए डिफरेंस बी। तो u के एलिमेंट्स है 1 से 10 तक, ए डिफरेंस भी 3 9 5 आया। तो 3 9 5 के अलावा बाकी सारे आ जाएंगे। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 नहीं आएगा, 4 आ गया, 5 नहीं आएगा, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 नहीं आएगा, 10 आ गया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो पहले ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। ए कॉम्प्लीमेंट आएगा u माइनस ए आपका 1 से 10 तक है और यूनिवर्सल सेट ए आपका 1 3 5 7 9 है। तो देखो सिर्फ ऑड नंबर्स बचेंगे, ठीक है, 2 4 6 8 और 10। ये आपका आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट। अब इसका यूनियन फाइंड करना है बी के साथ। ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। तो 2 4 6 8 10 ये है आपका ए का कॉम्प्लीमेंट, ये है आपका बी। तो सारे एलिमेंट आ जाएंगे 1 2 4 6 8 10। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड 1 और 2 से देखो सेम आ रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड की। ये आपका वेरीफाई हो गया। शॉर्ट में आएगा, लॉन्ग में पूछ सकते हैं।
लास्ट पार्ट है बी डिफरेंस ए होल कॉम्प्लीमेंट, सेम उसी तरह ही। तो ये आ गया बी डिफरेंस ए पहले फाइंड करना है, बी ए 14710, ए आपका 13579। तो बी डिफरेंस है, तो ए के जो एलिमेंट बी के जो एलिमेंट ए में नहीं है, 1 है नहीं लिखना, 4 नहीं है आ गया, 7 है नहीं लिखना, 10 नहीं है, तो क्या आंसर आ गया 410। अब आपने इसका कॉम्प्लीमेंट लेना है, कॉम्प्लीमेंट ले लो। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा जी आपका इसका, u आपका 1 से 10 तक है, 4 है मतलब 4 और 10 के अलावा सारे नंबर्स लिख लेने। 1 आ गया, 2 आ गया, 3 4 नहीं लिखना, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 नहीं। तो ये आपके लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब b का कॉम्प्लीमेंट, b कॉम्प्लीमेंट आपको पता है u माइनस b होता है, यूनिवर्सल सेट में से b माइनस करना है। तो 1 निकल गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 निकल गया, 5 आ गया, 6 आ गया, 7 निकल गया, 8 आ गया, 9 आ गया, 10 निकल गया। तो 1 4 7 10 के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स आ गए। अब इनका यूनियन लेना है, तो b कॉम्प्लीमेंट 2 3 5 6 8 9 और आपका a क्या है 1 3 5 7 9। तो सारे लिख लो 1 2 3 5 6 7 8 9। तो देखो 1 में और 2 में आंसर सेम आ रहे हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड। तो लो जनाब, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ए 1 3 5 7 9, बी ए 1 4 7 10, सी ए 1 5 8 10। अब ये सारी प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है। पहली प्रॉपर्टी है यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव, यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव और इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन और यूनियन। पहले प्रूव करते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इसमें देखो सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में यूनियन बी है, ए की वैल्यू 1 3 5 7 9, बी की वैल्यू 1 4 7 10। तो ए और बी के सारे एलिमेंट आ गए, 1 आ गया, 3 आ गया, 4 5 7 9 10। तो ये यूनियन बी आ गया। अब इसका आपने यूनियन लेना है सी के साथ। तो ए यूनियन बी ना आया 1 3 4 5 7 9 10, सी आ गया 1 5 8 10। अब इन दोनों के सारे एलिमेंट लिख लो 1 3 4 5 7 8 9 10। लेफ्ट हैंड साइड बन गई। राइट हैंड साइड, अब इसमें राइट हैंड साइड में बी यूनियन सी पहले फाइंड करोगे, ठीक है। तो बी यूनियन सी पहले निकालो, बी की वैल्यू 1 4 7 10, सी की वैल्यू 1 5 8 10। सबके एलिमेंट्स लिख लो 1 4 5 8 10। अब इसका यूनियन लेना है आपने बी यूनियन सी के साथ। ए का 1 3 5 7 9 ए है, 1 4 5 7 8 10 ये आपका बी यूनियन सी है। सारे एलिमेंट लिख लो इन दोनों के। तो ये देखो 1 में और 2 में आंसर सेम आ रहे हैं, तो यहाँ से साबित हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो यूनियन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, ठीक है। अब हम वेरीफाई करते हैं इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इंटरसेक्शन की एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या है, ये पहले हम, अब यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जैसे पीछे हमने एक स्प्लिट किया था, यहाँ हम डायरेक्ट कर देते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी, ये आपका ए आ गया इंटरसेक्शन, ये आपका बी आ गया। तो ये हम अब इसमें ब्रैकेट लगा देते हैं, इंटरसेक्शन ये हमारा सी आ गया। पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। इन दोनों में कॉमन एलिमेंट देखो कौन से हैं, इसमें 1 कॉमन आ गया, 7 कॉमन आ गया, तो इसका आंसर आ गया 1 7। और ये हमारा सी सेट है। अब इन दोनों में कॉमन एलिमेंट सिर्फ एक ही है, वो 1। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया विच इज 1। मतलब ये इस तरह भी आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, पीछे हमने स्टेप्स में किए, यहाँ पे आप डायरेक्ट कर सकते हो। तो दोनों तरीके समझा दिए मैंने, ताकि आपको जो आसान लगे वो आप अटेम्प्ट कर लो। अब यहाँ पे ए पहले लिखेंगे ब्रैकेट से बाहर, इंटरसेक्शन ब्रैकेट में लिखेंगे बी इंटरसेक्शन सी। तो पहले बी इंटरसेक्शन सी फाइंड करते हैं, 1 कॉमन है और 10 कॉमन है, तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया 1 और 10, और ये आपका सेट है ए। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में ओनली 1 कॉमन है, तो इसका मतलब इसका भी आंसर क्या आ गया 1 आ गया। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ गए। तो ये आपकी प्रॉपर्टी
वेरीफाई हो गई, ठीक है। जो क्या है इंटरसेक्शन की ये गलत लिखा हुआ है, ये हम इसको करेक्ट कर देते हैं। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2। अब आ जाओ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, ए यूनियन ए बी इंटरसेक्शन सी इक्वल होगा ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। पहले लेफ्ट हैंड साइड फाइंड करते हैं, इसमें हम डायरेक्ट ही करते हैं। पहले लिख लो ए, ठीक है, यूनियन, ब्रैकेट लगानी है, ब्रैकेट में लिखो बी इंटरसेक्शन सी। पहले आप बी इंटरसेक्शन सी निकालो, बी और सी में 1 आ गया कॉमन और 10 कॉमन आ गया, तो बी इंटरसेक्शन सी आ गया 1 और 10, और ये हमारा ए के साथ अब हमने इसका यूनियन लेना है, तो 1 3 5 7 9 और 10, ये लेफ्ट हैंड साइड हमारा बन गया। अब राइट हैंड साइड को हम ज़रा पार्ट्स में कर लेते हैं, मतलब ब्रैकेट्स पहले कर लेते हैं। पहले फाइंड करो ए यूनियन बी, ए की वैल्यू 1 3 5 7 9, बी की वैल्यू 1 4 7 10, तो सारे एलिमेंट लिख लो 1 3 4 5 7 9 और 10, ए यूनियन बी आ गया। अब ए यूनियन सी फाइंड करो, ए है जी 1 3 5 7 9, ये है 1 5 8 10, तो सारे एलिमेंट लिख लेने 1 3 5 7 8 9 और 10। तो अब ए यूनियन बी और ए यूनियन सी इसका इंटरसेक्शन लेना है, तो ए यूनियन बी आया 1 3 4 5 7 9 10, ए यूनियन सी आया 1 3 5 7 8 9 10। अब इनमें कॉमन एलिमेंट 1 3 5 7 9 और 10, तो ये हमारा राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब कंपेयर करो ज़रा, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम आ रहे हैं, इसका मतलब ये हमारी यूनियन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी वेरीफाई हो गई, विच इज इक्वल। ठीक हो गया जी। अब आ जाओ इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पे। इंटरसेक्शन की डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ये है जी, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड पहले कैलकुलेट करते हैं, तो पहले हम बी यूनियन सी फाइंड करते हैं, बी इकट्ठा भी कर सकते हो जैसे प्रीवियस किया था। बी आ गया यूनियन सी आ गया, सारे एलिमेंट लिखने हैं, 1 लिख लिया 4 लिख लिया 5 7 8 और 10, ये आ गया बी यूनियन सी। अब इसका इंटरसेक्शन लेना है ए के साथ, तो ए की वैल्यू लिखो जी, ए है 1 3 5 7 9, इंटरसेक्शन ये बी यूनियन सी 1 4 7 8 10। कॉमन एलिमेंट देखो कौन से हैं, 1 कॉमन है, 5 कॉमन है, 7 कॉमन है, तो ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, तो राइट हैंड साइड है जी ए इंटरसेक्शन बी, पहले इसमें हम फाइंड करेंगे, ए की वैल्यू 1 3 5 7 9, बी है आपका 1 4 7 10, तो क्या कॉमन आ रहा है जनाब, अब 1 कॉमन आ गया और 7 कॉमन आ गया, ओनली 2 एलिमेंट्स आर कॉमन। अब ए इंटरसेक्शन सी फाइंड करो, ए की वैल्यू है 1 3 5 7 9, सी की वैल्यू है 1 5 8 10, कॉमन एलिमेंट देखो कौन से हैं, 1 कॉमन है और 5 कॉमन है, तो हमारे ए इंटरसेक्शन सी के आंसर आ गए 1 5। तो अब आप इन दोनों का यूनियन फाइंड करो, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी आया 1 7 और ये है 1 5, क्या आंसर आ गया 1 5 और 7। तो ये आपका लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर्स सेम आ रहे हैं, ठीक है, ये 1 है ये 2 है, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। चलो बेटा अब आ जाएं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का एज वेल एज इस चैप्टर का, वेरी 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 इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, ये 3 टाइम्स बोर्ड एग्जाम्स में आ चुका है, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको क्या गिवन है, आपको यूनिवर्सल सेट गिवन है, तो सबसे पहले मैं इसको, अब वैसे इसके 2 मेथड है, एक है मेथड विदाउट एलिमेंट्स वाला, ठीक है, एक मेथड है विद एलिमेंट्स वाला।
तो मैं आपको एलिमेंट्स के साथ समझाता हूँ। आपके पास यूनिवर्सल सेट है n, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं, इसके एलिमेंट्स लिख लो 1 3 2 सो ऑन। ए सेट आपका है 5, तो 5 का मतलब होता है एम्प्टी सेट। और बी आपका है प्राइम नंबर्स का सेट। तो प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 पे और अपने आप पे डिवाइड होते हैं, 2 3 5 7 एंड अप टू सो ऑन। तो डिमॉर्गन की लॉज वेरीफाई करनी है। तो अब डिमॉर्गन की लॉज आपको पता है दो हैं, तो पहला डिमॉर्गन का लॉ वेरीफाई करते हैं। ये है जी ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये अब पहला लॉ हम वेरीफाई करते हैं। पहले क्या करेंगे, हम ए यूनियन बी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो ए हमारा है एम्प्टी सेट यूनियन, बी हमारा है 2 3 5 7 ऑल प्राइम नंबर्स। तो देखो बेटा, इनमें यूनियन, इसमें तो कोई एलिमेंट नहीं है, तो सारे का सारा कौन सा सेट आ जाएगा? जी, प्राइम नंबर्स का सेट आ जाएगा। तो देखो हमारा ए यूनियन बी आ गया 2 3 5 7। अब हमने इसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। तो अब हमारा u माइनस ए यूनियन बी, अब हम इसका कॉम्प्लीमेंट निकालने लगे हैं। तो यूनिवर्सल सेट हमारा है 1 से लेकर अप टू सो ऑन इन्फिनिटी तक, और माइनस करना है इसमें से प्राइम नंबर्स को। मतलब क्या है, नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स माइनस करते हैं। देखो 1 है 1 आ जाएगा, 2 नहीं आएगा, 3 नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, 5 नहीं आएगा, 6 आ जाएगा, 7 नहीं आएगा, 8 आ जाएगा, 9 आ जाएगा, 10 आ जाएगा, 11 नहीं आएगा, 12 आ जाएगा, और इसी तरह प्राइम नंबर्स माइनस करते जाना है। तो ये अब सो होने की इनफाइनाइट है। ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब राइट हैंड साइड फाइंड करनी है, उसमें ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है। पहले ए कॉम्प्लीमेंट होता है u माइनस ए। u आपका है 1 2 3 सो ऑन अप टू इन्फिनिटी नेचुरल नंबर्स, और ए क्या हमारा एम्प्टी सेट। तो इसका मतलब u के सारे एलिमेंट ए में नहीं है, तो पूरे का पूरा कौन सा सेट आ जाएगा? नेचुरल नंबर्स का सेट। इसी तरह b का कॉम्प्लीमेंट निकालो, ये होगा u माइनस बी 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन। ये यूनिवर्सल सेट है, और b में हमारे पास प्राइम नंबर्स हैं सारे। तो मतलब क्या है कि नेचुरल नंबर्स में से प्राइम नंबर्स निकाल दो। 1 प्राइम नंबर नहीं है, 2 है, 3 है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, 5 है, 6 प्राइम नंबर नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है, 11 है, 12 नहीं है। तो ये हमारा u माइनस पी आ गया। अब हमने इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है। तो e का कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या है? पूरे का पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट इंटरसेक्शन। ये है हमारा ऐसे नेचुरल नंबर्स जिनमें प्राइम नंबर्स नहीं है। तो अब इस तरह का है, तो इसमें सारे नेचुरल हैं, इसमें सारे वो नंबर्स हैं जिनमें प्राइम नंबर नहीं। तो ऑब्वियस बात है ये वाला सेट आपका कॉमन होगा सारा। तो ऐसे एलिमेंट्स नेचुरल नंबर्स जिनमें प्राइम नंबर्स नहीं होंगे, तो देखो जी लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू और राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या आ रही है? सेम आ रही है। तो इसका मतलब हमारा ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ गया बाय 1 एंड 2। तो डिमॉर्गन का पहला लॉ वेरीफाई हो गया, ए यूनियन बी फुल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, पहला लॉ वेरीफाई हो गया जी। अब हम दूसरे लॉ को वेरीफाई करते हैं। सेकंड लॉ, सेकंड लॉ हमारा क्या था? जहाँ पे यूनियन है वहाँ पे इंटरसेक्शन कर देना, ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब जब भी आपको कहे डी मॉर्गन लॉज, तो दोनों प्रूव करने होंगे आपने। ठीक है, इसमें पहले इंटरसेक्शन बी कैलकुलेट करते हैं। अब ए की वैल्यू है एम्प्टी सेट इंटरसेक्शन, बी की वैल्यू है प्राइम नंबर्स का सेट। तो बताओ 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 कौन सा सेट कॉमन है? क्या कॉमन एलिमेंट? इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें सारे एलिमेंट प्राइम हैं, तो क्या आंसर आएगा? एम्प्टी सेट। समझ आ गई बात? चलो अब आ जाओ इसके कॉम्प्लीमेंट में। होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल होगा u माइनस ए इंटरसेक्शन b। तो u के जो एलिमेंट्स
ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है वो लिखने हैं। तो देखो ये तो पूरे का पूरा यू ए में नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो पूरे का पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट आ गया। लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आ गई। अब ए कॉम्प्लीमेंट मैंने पीछे निकाला हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट है पूरे का पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट, और यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट हमारा है 1 4 6 8 9 10 एंड सो ऑन। ये हमने पिछले क्वेश्चन में फाइंड किया था ए कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम फाइंड करेंगे ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ये ए कॉम्प्लीमेंट है, ये आपका बी कॉम्प्लीमेंट है। तो देखो क्या यूनियन बनेगा, ऑब्वियस बात है पूरे का पूरा नेचुरल नंबर्स का सेट आ जाएगा। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों के आंसर सेम आ रहे हैं, तो इसका मतलब 1 और 2 इक्वल आ रहे हैं। तो हमारा डी मॉर्गन का दूसरा लॉ भी वेरीफाई हो गया। तो ये हमारा क्वेश्चन 3 जो है ये कंप्लीट हो गया। तो इसके साथ आज का लेक्चर भी कंप्लीट हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर जो होगा उसमें मैं आपको वेन डायग्राम समझाऊंगा, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी है क्वेश्चन, इस वजह से मैंने उसका अलग लेक्चर बनाया है। तो वो आपको अगले लेक्चर में मिलेगा, वेन डायग्राम सारे के सारे क्वेश्चन उसमें सॉल्व होंगे। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि आपको जो भी लेक्चर है वो मिलता जाए। चले जी, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।